तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, चैप्टर है न्यू, हमारा 5th चैप्टर, जिसका नाम है आपका लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब अभी तक हम चैप्टर जो पढ़ते आ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या अब पढ़ेंगे हम लीनियर इक्वेशन। 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल क्या होता है। चलिए मैं दोनों चीज़ों में बात करता हूँ कि कैसे हम इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन मतलब रेखिक समीकरण हम कहते हैं। लीनियर वर्ड ही आप समझ रहे होगे, सिर्फ एक सिंगल वर्ड के बारे में। लीनियर मतलब क्या होता है, एक ही लाइन, एक ही इक्वेशन, एक ही वेरिएबल, ऐसी चीज। अब ये वेरिएबल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, इनके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। वेरिएबल, इसे हम वेरिएबल जिसे हम कहते हैं, वेरिएबल होता है हमारा चर, ठीक है, हिंदी में कह देते हैं हम इसको चर। ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है। एक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में जाओ 1 होगी, दूसरे में चल जाओ 2 होगी, कहीं 1/2 भी होगी, कहीं 0 भी होगी। मतलब एक्स की वैल्यू हमेशा हर इक्वेशन में हर जगह पे चेंज होते रहती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू मतलब एज अ वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कांस्टेंट की बात कर लो उसकी, ठीक है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की बात करोगे तो कांस्टेंट क्या होती है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं। 1 रुपये है तो उसकी वैल्यू 10 रुपये थोड़ी ना हो जाएगी, है ना। तो 1 2 3 4 जो ये गिनती है, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, इसलिए हम इसे कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल की वैल्यू चेंज होते रहती है, इसे हम अचर कहते हैं, कांस्टेंट को अचर कहते हैं। एंड एक होता है आपका यहाँ पे एज अ, हम कह देते हैं कि आपका मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लिकेशन, ऐसे वर्ड यूज़ कर लेते हैं। मतलब जैसे मैंने 2x लिख दिया, 2x, तो 2 क्या है यहाँ पे, इसका मल्टीप्लिकेटिव है, मतलब x का मल्टीप्लिकेटिव। तो जब ये दो मिल जाते हैं, जब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिल जाते हैं, तो बन के तैयार होता है एक इक्वेशन। और इक्वेशन की दो साइड होती है, एक होती है LHS लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है RHS। बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। दोनों के दोनों अगर इक्वल है तो वो इक्वेशन है, अगर इक्वल नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन की बात करोगे तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ऐसे होते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है लेकिन 1 वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन है लेकिन 2 वेरिएबल में। जैसे मैंने ये लिख दिया 2x प्लस में 3y इक्वल टू 6, ये मैंने लिख दिया, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है इसमें, ठीक है। 1 वेरिएबल में होगा तो आप लिख दोगे 2x इक्वल टू 6, तो ये 1 वेरिएबल में हो गया, ठीक है। x एक है, y है, तो ऐसी कंडीशन में होती है, तो इसे हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, ऐसी चीजें हम कहते हैं, ठीक है। ये होता है आपका। तो हमने ये इक्वेशन तो बना दी, ये इक्वेशन का हमने खेल कर लिया, ये चीज हो गया। एक वर्ड यहाँ पे यूज होता है यहाँ पे, ठीक है, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है भैया, पॉलिनोमियल मतलब होता है पूरा एक इक्वेशन जो बनती है ना, उसको ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जो एक इक्वेशन बन के तैयार होती है उसको हम पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। बहुपद, हाय क्या बात है ना, हिंदी में हम उसको कहते हैं बहुपद। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 14, लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में। 2y, ये लीनियर इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। लीनियर में स्क्वायर नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक में स्क्वायर आ जाता है। समझे क्या बोला मैंने, तो ये क्वाड्रेटिक। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना अगर बता दिया जाए तो 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है, मैं बोलूँ इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालना, तो देखो एक बच्चों वाला मेथड, मतलब एक बचपन का मेथड होता है और एक 55 का, मतलब अभी का मेथड होता है, ठीक है। एक बचपन का जो बचपन में पढ़ा करते थे आप, और एक अभी का होता है। दोनों ही हम मेथड पढ़ेंगे। देखो कैसे, एक होता है क्या, यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि वेरिएबल के अलावा कोई ऐसी डिजिट है जो है, जैसे तो 2 देखो प्लस में, तो हम क्या करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, मतलब 2 इक्वेशन में से बोथ साइड में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैंने किया 3x प्लस में 2, ऐसे तो लिखा हुआ ही है, इसमें तो 2 और माइनस कर दिया, 14 में से 2 और माइनस, मतलब यहाँ लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से हमने 2 माइनस कर दिया, हो गया। तो ये आ गया 3x, और ये तो कट गए दोनों के दोनों, और इज इक्वल टू में कितना आ गया, 12 आ गया। अब ये किस में, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। तो मैं लिखूंगा डिवाइड 3 बोथ साइड, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से 3x को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 12 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से इसको काटा 4 पे, 3 से इसको काटा, तो x इज इक्वल टू मेरा 4 आ गया।
एक ये होता है तरीका सॉल्व करने का लिख लिख के, कि जो जो स्टेप कर रहे हो वो लिख दो। ठीक है, मैंने लिखा दो इक्वेशन में से दो इक्वेशन के दोनों तरफ में से दो माइनस करने पर, ठीक है, घटाने पर। यहाँ लिखा मैंने तीन, दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ 3 से भाग करने पर, मतलब डिवाइड करने पर। ये लिखने के बाद यहाँ से x की वैल्यू। एक तरीका होता है डायरेक्ट मेथड, जैसे मैंने लिखा 3x प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, ये होता है साइन कन्वेंशन के थ्रू। जैसे मैंने 3x छोड़ दिया इधर, एंड ये 2 है, इधर प्लस का है तो उस साइड इक्वेशन के उस साइड जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये मैं 2 इधर लेके आ गया, एंड 3x है इज इक्वल्स टू माइनस होकर ये 12 बन जाएगा। मल्टीप्लाई उधर जाके क्या बन जाता है, डिवाइड बन जाता है। तो 12 है डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो करोगे इससे डिवाइड तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से 4। ये डायरेक्ट मेथड होता है। एंड एक होता है आप स्टेप जो कर रहे हो वो आप लिख लिख के बताओ। तो दोनों ही स्टेप बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों स्टेप में, लेकिन आपको जिस मेथड से अच्छे से समझ आए आप उस मेथड से कर दीजिएगा। तो दोनों ही प्रोसेस ईजी है। यही लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका होता है। ठीक है, कैसे आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते। तो यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ लीनियर इक्वेशन। पूछ रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहा है। वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। ऑल्सो राइट देयर LHS एंड RH। ठीक है, तो इसने बोला यहाँ पे देखो ये 2x है, वन वेरिएबल है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। वन वेरिएबल इन लीनियर, ये देखो 2 वेरिएबल आ गया तो लीनियर तो है बट 2 वेरिएबल में हो गया। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, और ये वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। ये तो भैया वेरिएबल है ही नहीं इसके अंदर, तो लीनियर बनेगा ही नहीं। तो ये है और ये तो है ही लीनियर इक्वेशन। तो उसको लिखना भी है, मतलब LHS को अलग RHS को अलग, दोनों को लिख के भी दिखाना है कि कैसे क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे फर्स्ट को देखो किस तरीके से लिखा हुआ है, अच्छे से समझना। इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन x एज अ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब होता है आपका ऑफ x इज 1। ठीक है, क्योंकि x की पावर 1 होगी तभी वो लीनियर हो सकता है, न वरना नहीं हो सकता। मतलब ये कहा गया है कि ये एक रेखिक समीकरण है जिसकी x की घात 1 है, जिसका LHS ये है, RHS ये है। बस खत्म हो गया। हिंदी में ऐसे कहोगे, इंग्लिश में कहोगे इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन अ x एज अ एक्सपोनेंट ऑफ x इज 1 एंड LHS ये है, RHS ये है। बात खत्म, समझ आया। इजी प्रोसेस है। जैसे इसे हमने लिख दिया तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है इन अ वन वेरिएबल। इट इज अ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल एज इट कंटेन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये एक रेखिक समीकरण नहीं है। तो ये एक रेखिक समीकरण एक चर में नहीं है, क्योंकि इसमें 2 चर उपस्थित हैं, y एंड z। तो इसलिए इसका LHS पार्ट ये हो जाएगा, RHS पार्ट ये हो जाएगा। इंग्लिश में देखा जाए तो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एज इट कंटेन्स 2 वेरिएबल y एंड z। हेयर LHS इज ये एंड RHS इज ये। बात खत्म, क्लियर है। तो लिखने का तरीका आपको समझ आना चाहिए। पेपर में ऐसी चीज़ें नहीं आती है, बट आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो जो चैप्टर के अंदर, वो आपको ये तो पता होना चाहिए कि मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ तो मेरे चैप्टर के अंदर ये चीज़ है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन आपसे पूछ रहा है तो पावर देखो, पावर 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये देखो ये 2 वेरिएबल है, x एंड z है, बिल्कुल है। ये y है एंड x है, बिल्कुल है। ये आपका 1 वेरिएबल है तो ये तो होगा नहीं, तो ये है, ये है, ये नहीं है। काम खत्म। इतना इजी चैप्टर था। फर्स्ट एक्सरसाइज आपने खत्म भी कर लिया। 5.1 एक्सरसाइज आपको करना है, ये आप करोगे। ठीक है, देन इसके बाद क्या आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आपको फॉर्म्ड करना, मतलब आपको लिखा हुआ होगा वर्ड प्रॉब्लम की तरह, आपको मैंने लिख दिया कुछ, ठीक है, और उसको आपको इक्वेशन की फॉर्म में बताना है, मैथमेटिकल फॉर्म में। मतलब किसी ने इंग्लिश में बता दिया एंड उसको आपको मैथमेटिकल फॉर्म में बताना है, इंग्लिश को मैथमेटिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये बताना है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये बोला गया है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो फॉर्म्ड करना है। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं, आप समझ जाओगे क्या बोला गया है। इक्वेशन फर्स्ट है ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 15 इज 7। समझे क्या बोला क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने कहा कोई नंबर है जिसका दुगना कर दो और उसमें से 15 को माइनस करो तो आंसर आपके पास 7 आता है। समझे क्या बोला। तो जैसे 11 है या 12 लोगे ना, 12 लोगे, ये 11 ले लें। देखते हैं, 15 और 7 22 होता है। ठीक है, हाँ, तो 11 ले लें।
11 को दुगना कर दिया जाए और उसमें से 15 माइनस कर दिया जाए तो आंसर कितना आए, 22 माइनस 15 आए, तो आंसर आपका 7 आए। मतलब ऐसा कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी तो मैंने एक मैथमेटिकल फॉर्म में बताया, लेकिन जब मुझे मैथमेटिकल फॉर्म नहीं, मुझे तो इक्वेशन फॉर्म में बनाना है, तो मैं लेट कर लूँगा यहाँ पे। मतलब माना लेट द नंबर इज एक्स, नंबर इज एक्स, तो माना संख्या एक्स है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, मतलब क्वेश्चन प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15, ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15 टू गिव्स 7। यही आपका इक्वेशन है, यही आपका इक्वेशन है। कितना इजी तरीके से आपका देखिए इक्वेशन बन के तैयार हुआ। बस आपको ना ये कह क्या रहा है ये आपको समझ आना चाहिए। अगर आपने ये समझ लिया तो इक्वेशन बना दिया, अगर यही समझ नहीं आया तो आप इक्वेशन नहीं बना पाए। समझे मैंने क्या कहा? इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको समझना जरूरी है, वो समझ गए तो आप आगे कर लोगे, ठीक है। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बना दिया आपने। बस इक्वेशन बनाने का है, सॉल्व नहीं करने का है, ठीक है। तो अभी हम बना देते हैं। एंड इसने कहा एक मोटर बोट है, वो यूज कर रहा है 0.1 लीटर ऑफ फ्यूल फॉर एवरी किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में वो 0.1 लीटर पेट्रोल को यूज कर रहा है, ठीक है। वन डे इट मेड अ ट्रिप, मतलब इतना पेट्रोल में इतने किलोमीटर जा रहा है, तो उसने एक दिन, जो मोटर बोट है उसने एक्स किलोमीटर की ट्रिप करी पूरी, ठीक है, एक्स किलोमीटर की ट्रिप करी, तो कितना फ्यूल यूज किया होगा? तो ये तो आप जानते हो, 1 किलोमीटर में इतना, तो एक्स किलोमीटर में इससे आप मल्टीप्लाई कर दो। समझो मैं ये कहता हूं कि आप एक पेन लेके आए 3 रुपए का, ठीक है, एक पेन 3 रुपए का, तो मैं आपसे पूछूं 10 पेन लाओगे तो कितना रुपए का होगा? तो आप करोगे 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम वही केस है कि 1 किलोमीटर में इतने पेट्रोल के खर्चा हो रहा है, तो एक्स किलोमीटर में एक्स से आपने 0.1 को मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आपका पेट्रोल लग जाएगा, ठीक है। ये हुआ फ्रॉम एन इक्वेशन इन एक्स इफ टोटल कंजप्शन ऑफ फ्यूल वाज 10 लीटर। मतलब जो टोटल कंजप्शन हुआ है फ्यूल का वो आपका 10 लीटर का हुआ है। तो इसने बोला है फ्रॉम एन इक्वेशन इन एक्स, तो किलोमीटर एक्स है एंड ये तो टोटल कंजप्शन 10 हुआ है, तो आपने इसको तो कर दिया, एंड जो टोटल कंजप्शन एक्स किलोमीटर में हो रहा है तो आपका 10 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ से हो गया एक्स इंटू में 0.1 इज इक्वल्स टू 10 के। तो इससे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करो या फिर यही छोड़ दो या इससे डिवाइड, बस इक्वेशन इतना ही बनना था, इक्वेशन इतना ही। या फिर ये लिख सकते हो 0.1 एक्स इज इक्वल्स टू 10, बन के इक्वेशन तैयार। देखो मैंने एक एक स्टेप आपको इसलिए बताया है क्योंकि बनना करना होता तो मैं तेजी में कर देता, लेकिन मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ ताकि आप इक्वेशन बनाने में माहिर बन सको, हर इक्वेशन को आप एकदम से निकाल सको, हर इक्वेशन को एकदम से बना सको, समझे। तो ये भी बिल्कुल ईजी था लिखने का तरीका, समझ। देखो थर्ड और ईजी है, इससे भी ईजी है थर्ड। देखो क्या कहा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब आयत है, रेक्टेंगल है, उसका लेंथ दिया हुआ है इज ट्वाइस इस विड्थ। मतलब कहा है कहने का मतलब ये है कि ये एक आपका आयत है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में ये एक लेंथ है और ये इसका विड्थ है, मतलब ब्रेथ है, ठीक है। ये कहा है विड्थ, ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है। इसने कहा लेंथ इज ट्वाइस इस ब्रेथ, मतलब अगर लेट कर लिया हमने, लेट मान लिया हमने, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स लेट कर लिया अगर, है ना, तो ये एक्स अगर, या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मतलब छोटे को लेट करो हमेशा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बड़े को लेट करोगे ना तो डिवाइड में बनेगा और इक्वेशन आपकी फिर ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसने देखो क्या कहा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इस विड्थ, मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बड़ा है उसके विड्थ से। तो जब ये बड़ा है, लेंथ बड़ा है, तो मैं इसके ब्रेथ को लेट कर लेता हूँ एक्स, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। ब्रेथ अगर एक्स है तो लेंथ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, बात खत्म। इतना ये हमारा हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, मतलब प्रश्न अनुसार हम आते हैं। उसने कहा दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इतना, ठीक है।
अब पेरीमीटर आप जानते हो कि पेरीमीटर क्या होता है। अब पेरीमीटर आप जानते हो कि नहीं जानते? बिल्कुल जानते, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में वाई मीटर लेने के लिए कहा था, तो इसने वाई में इक्वेशन को बनाने के लिए कहा है, वाई में, तो हम वाई में बना देते हैं, ठीक है, एक्स की जगह। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू नो कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, मतलब परिमाप रेक्टेंगल का क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के परिमाप की बात करूं मैं तो वो आप जानते होंगे, 2 ब्रैकेट में L+B। तो 2 L की वैल्यू कितनी है आपकी, L की वैल्यू 2y है, B की वैल्यू आपकी y है, और इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, परिमाप की वैल्यू 96 क्वेश्चन ने दी हुई है। तो ये 2 और 1 3 हो गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6y हो गया, इज इक्वल्स टू 96 हो गया। अगर y की वैल्यू भी निकालना चाहते हो आप तो ये निकाल सकते हो, इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में, डिवाइड करोगे, 9 एकम 9, 3 9 6 36, तो सॉरी 6 6 36, तो वाई इक्वल्स टू 16 मीटर आपका आंसर निकल जाए। तो ये आपका वाई निकला ब्रेथ। अगर लेंथ निकालना चाहते हो तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये आ जाएगा 32 मीटर। काम खत्म। तो कितना इजी प्रोसेस था, बस इक्वेशन बनाना आना चाहिए आप। इसके बाद का ये जो फोर्थ है ना, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। देखता हूँ मैं कितने अच्छे से आप ये 3 क्वेश्चन समझे हो, कि इस फोर्थ का आप इक्वेशन बना पाते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं इस फोर्थ इक्वेशन को पूछूंगा होमवर्क में, कि आपने किस तरीके से इसका इक्वेशन बनाया है, और क्या जो भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये सेकंड एक्सरसाइज भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब तक हम इक्वेशन को बनाना सीख रहे थे। अब हम सीखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मैंने अभी इससे पहले भी बताया था, वैसे ही इक्वेशन का सॉल्यूशन करना। ये भी ऑलमोस्ट आपका ख़त्म ही है। LHS और RHS दोनों को सेटिस्फाई करना, मैंने बताया था ना कि इसको कैसे किया जाता है। जैसे ये इक्वेशन आपको दे दिया गया है, 5 प्लस में x इज इक्वल टू 8 दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल को छोड़ के जो अदर चीज़ है उसको यहाँ से हटाते हैं। तो यहाँ 5 है, तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 5। तो 5 प्लस में x माइनस 5 इज इक्वल टू 8 माइनस 5 कर दूंगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 में से 5 गया तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर आज निकल के तैयार होगा। तो कितना ईजी प्रोसेस है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस बहुत ईजी है। वैसे ज़्यादा अच्छा मैं कहूँगा, इक्वेशन कभी ये नहीं बोलता कि सॉल्व कीजिए आप उस तरीके से। इक्वेशन को सॉल्व अगर उस तरीके से कर रहे हो, लिख के कर रहे हो, तो भी ठीक है, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो। x इज इक्वल टू 8 का x इधर छोड़ दो, 5 को उधर लेके चल जाओ, 8 माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू 3। बहुत जने गलती ये करते हैं, हर जगह देखने को मिलती है मेरे को, कि जब 5 को उधर ले जा रहे हैं ना, तो वो पहले 5 लिख देते हैं एंड देन 8 लिखते हैं, एंड x की वैल्यू जो होती है वो लिख देते हैं 3। तो इस तरीके से तो -3 आना चाहिए, लेकिन जो पहले है वहाँ पे वो अपनी जगह को घेरे रखेगा, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जो गया है वो उसके पीछे लाइन में लगेगा। ये तो ना हो रहा है कि बीच में आओ घुस जाओ, हैं? लाइन में लग रहे हो तो पीछे लगोगे, ना कि बीच में आके कहीं भी घुस जाओगे। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है। एक इक्वेशन ये देखो, ये भी बता देता हूँ मैं इक्वेशन को सॉल्व करने का, फिर भी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आज। ये हो गया, तो 7x इजिकल्स टू हम क्या करेंगे, 8 माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस उधर चला गया, तो 7x इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालो तो मल्टीप्लाई में, इधर आगे किस में हो जाएगा, डिवाइड में। बात खत्म। ऐसे कर दो। एक तरीका है कि पहले बोथ साइड सब्ट्रैक्ट लिखो, बोथ 2 सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, ठीक है। तो फिर आप 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे पहले दोनों साइड से, फिर आप 2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो इधर आ गया 6। अब लिखोगे कि डिवाइड बोथ साइड्स 7 से, तो 7 से डिवाइड करो तो ये 7 से डिवाइड, फिर 6 से 7, फिर 7 से 7 कट जाए तो x इज इक्वल टू 6/7। करने का तरीका यही होता है, बस इसमें आप मैनुअली दिखाते हो कि जो कर रहे हो, इसमें आप नहीं दिखाते हो, इसमें डायरेक्ट प्रोसेस करते चलते हो, ठीक है। ये सारे प्रोसेस, ये भी हो गया। इसके बाद इक्वेशन में यहाँ ये वाले में थोड़ा सा सोचो कि ये न्यू टाइप का इक्वेशन आया हुआ है, 3y/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। दोनों मेथड से बताता हूँ, पहले डायरेक्ट से बताता हूँ फिर उससे बताऊँगा। डायरेक्ट क्या कहता है, डायरेक्ट बोलता है जो माइनस प्लस में पहले इसको इधर उधर करो, तो ये आपका इधर रहेगा 2 है, माइनस वाला उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस हो गया 3 है, सॉरी, ये आपका 3y/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 हो गया, ये केस में डिवाइड में, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में, तो इधर मल्टीप्लाई में हो गया और ये आपका मल्टीप्लाई में चला गया। 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, एंड y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24, एंड ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, 3 मतलब 3 अट्ठे 24, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। एक मेथड तो ये हुआ। दूसरा हम लिख के करें, तो लिख के करेंगे तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे,
कि ऐड थ्री बोथ साइड, मतलब ऐड थ्री बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, मतलब थ्री को इसको यहाँ से रिप्लेस करना है ना, मैंने बोथ साइड थ्री को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो -3 + 3 = 9 + 3, ठीक है। 3 गायब हो गया, अब ये 3y/2 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे ये डिवाइड में 2 है तो बोथ साइड मैंने मल्टीप्लाई 2 कर दिया, ठीक है। डिवाइड में है तो मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 2 कर दिया। तो यहाँ भी मैंने मल्टीप्लाई 2 किया और यहाँ भी मैंने मल्टीप्लाई 2 किया, ठीक। तो इससे तो ये कट जाएगा एंड यहाँ से बच जाए 3y = 12। अब मैं क्या करूँगा, बोथ साइड ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर दूंगा, तो बोथ साइड डिवाइडेड बाई 3, 3 से मैंने डिवाइड किया था 12 ओ सॉरी ये तो 24 है ना, ये 24 है। 3 से इसको काटा तो 8, 3 से इसको काटा तो y कितना 8, खत्म। यहाँ से इस तरीके से आप इक्वेशन का सॉल्यूशन भी कर पाओगे। इक्वेशन का सॉल्व करना बहुत बड़ा नहीं है, ऐसे ही इसको भी करना है इंटरचेंज, या फिर इसको आप उस मेथड से मत करना, डायरेक्ट करना। आप जैसे ये दिया हुआ है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसे करोगे तो आपका 2x आएगा, फिर 2 से 3 को करोगे तो प्लस में 2 3 जा 6 आएगा, 3 से आप इससे करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 से इसे करोगे तो 6x आ जाएगा, और 3 से आप 7 करोगे तो 3 7 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2x है और ये 6x है, ये है ये है। तो आप देखो x वालों को एक साइड कर लो, बिना x वालों को एक साइड कर लो। तो ये देखो ये आपका x वाला है, इस साइड ले आते हैं हम, 2x है, ये 6x है, इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में 6x हो जाएगा, = माइनस में 21 है एंड ये 6 है तो इधर जाके आपका माइनस में 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो तो 2 में से 6 तो माइनस होगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस में ये 4x देगा, तो माइनस माइनस प्लस का आपका ये कितना दे देगा 27, माइनस से माइनस कट जाएगा एंड x की वैल्यू निकालो तो 21 बाय में 27 है ना, 27 और बाय में ये 4 चला जाएगा, तो आंसर यही आएगा, खत्म, ठीक है। यहाँ पे इसने मैनुअल मेथड से किया है, यहाँ लिख के भी दिखाया है कि जो जो कर रहा है वो स्टेप लिख के दिखाया, तो आप लिख के भी कर सकते हो, ये भी, ये इंपॉर्टेंट था, याद रखना, ये पेपर के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दिखेगा इसमें से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले में से, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आपको कर लेना है, ठीक है। मतलब ये एक्सरसाइज के अब क्वेश्चन आपको खुद करके देखना है 5.3 के सारे। अब आता है, स्टार्ट होते हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखूँगा, वर्ड प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में हम पूरा चैप्टर को फिनिश कर देंगे वर्ड प्रॉब्लम के साथ, ये चैप्टर, ठीक है। चैप्टर इजी है, बस आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो लगातार करते चलो करते चलो, फिर हम चैप्टर को भी फिनिश करते चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक चैप्टर को 2 क्लास से ज़्यादा नहीं चलाऊँगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 क्लास में आपकी पूरी ख़त्म हो जाए। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इस 5th चैप्टर को ख़त्म करते हुए। एंड इसे, और आप फर्स्ट टाइम आप चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मज़ेदार टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।